हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट नेटिव की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम रिएक्ट नेटिव के अंदर किस तरीके से स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं विथ एक्सपो। देखिए, यहाँ पे मैं विथ एक्सपो क्यों कह रहा हूँ, पहले तो ये चीज समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो हम रिएक्ट नेटिव का डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, वो CLI के नेटिव थ्रू नहीं कर रहे हैं, यानी कि रिएक्ट नेटिव के जो डिफॉल्ट फंक्शनलिटी है उसके थ्रू नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपो के थ्रू कर रहे हैं। नाउ 2-3 स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किए थे, और कई स्टूडेंट्स ने कमेंट के अंदर भी हमें पूछा था कि सर, एक्सपो और जो नेटिव डेवलपमेंट हम नॉर्मल कर रहे हैं उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि अगर आप नॉर्मल रिएक्ट नेटिव के बेसिक कमांड के थ्रू अगर डेवलपमेंट कर रहे हो ना, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका हर एक चीज के लिए, यानी कि एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए नेटिव एप्लीकेशन डिफरेंटली क्रिएट होगी। सो दिस इज एक्चुअली प्लस पॉइंट, क्योंकि वहां पे क्या होगा, वहां पे अगर आपको एपीके जनरेट करवानी है तो आप डायरेक्टली एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करके वहां से एपीके जनरेट करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक्सपो के थ्रू ही आप आपकी एपीके जनरेट करवा सकते हो। एंड सेकंड थिंग सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अगर आपको फास्टर डेवलपमेंट करना है, काफी चीजें ऐसी है जहां पे आपके नेटिव कंपोनेंट, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होगी ना जो कि रिएक्ट नेटिव के अंदर वर्क नहीं करेगी, तो मुझे कहीं ना कहीं पे नेटिव कंपोनेंट का यूज करने की जरूरत पड़ेगी। अगर वो चीज करनी है तो वो एक्सपो के अंदर पॉसिबल नहीं होगी, वहां पे मुझे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा। ओके, जबकि अगर मैं फंडामेंटल तरीके से कर रहा हूं तो वहां पे वो चीज इजी हो जाएगी। थर्ड थिंग विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज, तो जिस तरीके से हमने कहा कि हम नेटिव चेंजेस तो कर सकते हैं, लेकिन एक्सपो के अंदर एक और प्रॉब्लम है कि जो लाइब्रेरी एक्सपो के साथ वर्क कर रही है वही यहाँ पे आप यूज कर पाओगे। उसके अलावा कोई भी नेटिव कंपोनेंट का आप यूज नहीं कर पाओगे। तो ये एक प्रॉब्लम एक्सपो के साथ रहने वाली है। हमने क्यों एक्सपो के साथ स्टार्ट किया वो भी हम समझा दे, ताकि आपके लिए ये थोड़ा सा इजी हो जाए। जब आप समझना स्टार्ट करो, आप एप्लीकेशन डेवलप करना स्टार्ट करो, आगे जाके हम एक और सीरीज लाएंगे जहां पे हम बेसिक से, यानी कि फंडामेंटल रिएक्ट से, नेटिव से, यानी कि एकदम कोर से अगर आपको करना है तो आप किस तरीके से कर पाओगे वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपो का यूज कर रहे हैं। तब एक्सपो का अगर आप यूज कर रहे हो और आपको क्या करना है, आपको एक स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करनी है आपकी एप्लीकेशन के अंदर। पहली चीज तो ये है कि स्प्लैश स्क्रीन क्या है। तो जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है ना, तब जो आपकी स्क्रीन डिस्प्ले होती है दैट इज नोन एज अ स्प्लैश स्क्रीन। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरी एक स्प्लैश स्क्रीन को डिस्प्ले करवाना है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है, आपको आपके ऐप डॉट जेसन के अंदर चले जाना है। एंड यहाँ पे देखिए प्लग इन करके आपको दिखेगा, यहाँ पे जैसे ही आप आते जाओगे और यहाँ पे एक्सपोज स्प्लैश स्क्रीन आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपने स्प्लाश की जो भी इमेज है वो अपलोड कर दीजिए, उसकी जो भी विड्थ देनी है दे दीजिए, बैकग्राउंड का जो कलर देना है दे दीजिए, आपकी एक्सप्लो की स्प्लाश स्क्रीन इंप्लीमेंट हो जाएगी। फर्स्ट यही स्क्रीन आएगी जैसे ही आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी। तो ये आपके लिए काम बहुत ही इजी हो जाएगा। द इजीएस्ट थिंग कि आप एक्सपो स्प्लाश स्क्रीन का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक्सपो स्प्लाश स्क्रीन के साथ दो प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम, हम इसको एक्सपो गो के अंदर नहीं देख पाएंगे। जब भी आप एक्सपो गो के अंदर एप्लीकेशन को रन करवाते हो तो वहां पे आपको नहीं दिखेगी। आपकी रियल टाइम एप्लीकेशन जब एपीके के थ्रू होगी तभी वहां पे आपको दिखेगी। दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट इज द सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सिर्फ मैं इमेज यहाँ पे दे सकता हूँ ना। मुझे जो भी चीज करनी पड़ेगी मुझे इमेज के अंदर ही करनी पड़ेगी। अगर मुझे साथ में टेक्स्ट देना है तो दैट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम कस्टम स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं। अब पहले देखते हैं एक्सपोज स्प्लैश स्क्रीन के थ्रू कैसे करना है। तो सिंपली आपको जो भी इमेज चाहिए ना, आपको क्या करना है, आपके असेट्स के फोल्डर के अंदर, इमेजेस के फोल्डर के अंदर आप रख दीजिए, या फिर स्प्लैश का फोल्डर बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे आपको जो भी आइकन चाहिए ना वो आइकन आप रख दीजिए। मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फेविकॉन आइकन चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे फेविकॉन डॉट पीएनजी कर दूंगा, जो कि मेरा ये वाला आइकॉन है। ओके, सो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि मुझे ये फेविकॉन आइकॉन चाहिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा वर्क करेगा। बट नाउ दैट इज द सेकंड थिंग कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरी कस्टम स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करनी है जहां पे मुझे मेरे कुछ टैग्स लिखने हैं। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ वो देखते हैं। नाउ सो मैं आ जाता हूँ मेरे लेआउट डॉट टीएसएक्स फाइल के अंदर। सो नाउ व्हाई वी आर गोइंग विथ लेआउट डॉट टीएसएक्स, क्यों लेआउट डॉट टीएसएक्स के अंदर आ चुके, बिकॉज देखिए आपकी जो पहली स्क्रीन लोड हो रही है वो कहाँ से हो रही है, लेआउट डॉट टीएसएक्स से ही हो रही है। वी ऑल नो कि ये मेरा रूट लेआउट है जहां से हम सारी चीजों को लोड करवा रहे हैं। सो ऑब्वियस चीज है, मैं क्या करूंगा, लेआउट डॉट टीएसएक्स के ऊपर आ जाता हूँ। एंड देन अब यहाँ पे मुझे क्या करना है,
यहाँ पे मैं एक काम करने वाला हूँ। सबसे पहला काम मैं यहाँ पे एक यूज स्टेट क्रिएट करने वाला हूँ। आप कोई भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट ले लेता हूँ एंड स्प्लास लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड सेट स्प्लास इज इक्वल टू यूज स्टेट, एंड देन इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ ट्रू। ओके, सो मैंने क्या कर दिया, स्प्लास की डिफॉल्ट वैल्यू को मैंने करवा दिया है यहाँ पे ट्रू। ओके, मतलब मेरी ये स्प्लास स्टार्ट होना चाहिए जैसे ही मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कंडीशन दे देता हूँ कि इफ स्प्लास, यानी कि अगर मुझे स्प्लास मिलता है, देन मुझे क्या करना है, देन मुझे सिंपली यहाँ पे लिख देना है रिटर्न, एंड रिटर्न लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक व्यू ले लेता हूँ। ओके, चलिए तो मैं रिएक्ट नेटिव का व्यू यहाँ पे लेने वाला हूँ, एंड सी दिस इज वेरी गुड थिंग कि आप व्यू का यूज कर रहे हो। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक इमेज। इमेज के अंदर मुझे क्या करना है, तो इमेज बेसिकली मेरी कहाँ से आएगी, इमेज भी मेरे रिएक्ट नेटिव के अंदर से ही आएगी। देन मैं इसको दे देता हूँ कुछ सोर्स। चलिए इसको मैंने सोर्स दे दिया, सोर्स के अंदर मुझे मेरा पाथ डिफाइन करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायर। रिक्वायर लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी बेसिकली जब भी आप कोई एप्लीकेशन के अंदर इमेज को फैच करवाना चाहते हो, उसके इमेज का कंपोनेंट यूज करना, तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, रिक्वायर कर देना है। एंड रिक्वायर लिखने के बाद उसके अंदर आपको आपका पाथ देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डबल डॉट स्लैश, स्लैश करने के बाद मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे चले जाना है असेट्स के अंदर। असेट्स के अंदर से मेरे पास है इमेजेस, इमेजेस के अंदर से मेरे पास है फेविकॉन डॉट पीएनजी। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया यहाँ पे, एंड ये मेरी इमेज हो गई। मैं इसको सेव कर देता हूँ एक बार। देखिए अब अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरी फेविकॉन की इमेज डिस्प्ले हो रही है। दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। देखिए मेरी फेविकॉन की इमेज आ गई, परफेक्ट है। अब उसके नीचे मुझे एक टेक्स्ट भी चाहिए, सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ। अगेन वी नो कि हमारा टेक्स्ट रिएक्ट नेटिव के अंदर से आएगा, तो मुझे यहाँ पे उसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। टेक्स्ट लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ उसके ऊपर कुछ अप्लाई, जैसे कि मैं कर देता हूँ लोडिंग ऐप, और इसको मैंने डॉट 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 कुछ इस तरीके से कर दिया है। दैट इज बेसिक, अभी मैंने सिर्फ सिंपल कर दिया है। या फिर यहाँ पे दे देता हूँ वेलकम टू ई एकेडमी। चलिए हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दिया है। ओके, एंड देन अब मुझे क्या करना है, मुझे मैंने इतनी चीज तो कर ली है। नाउ व्हाट, मुझे इसको क्या करना है, थोड़ा सा डिजाइन करना है। अब डिजाइन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, एज वी ऑल नो। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टाइल शीट क्रिएट कर देंगे। वी नो के स्टाइल शीट कैसे क्रिएट करनी है, हम आगे भी देख चुके हैं स्टाइल शीट के बारे में। सो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक स्टाइल शीट क्रिएट कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट स्टाइल इज इक्वल टू करके मैं कर देता हूँ स्टाइल सेट, एंड रिएक्ट नेटिव के अंदर से आने वाली है, डॉट करके मैं क्रिएट कर देता हूँ ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट डॉट करके। मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले चाहिए स्प्लास कंटेनर, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्प्लास कंटेनर। देखिए बेसिक चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसके बारे में हम आगे भी देख चुके हैं, सो आपको वो मालूम ही होगा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ्लेक्स। फ्लेक्स करने के बाद, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, मैंने यहाँ पे डॉट लिख दिया था। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लेक्स, एंड फ्लेक्स लिखने के बाद उसकी वैल्यू मैंने दे दी लाइक 1 कॉमा। ओके, अच्छा कुछ चीजें हमने यहाँ पे मिस्टेक की है, पहले तो हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे डॉट नहीं लिखना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे लिखना है स्प्लास कंटेनर। देन मुझे यहाँ पे करना है कॉलन एंड कर्ली ब्रैकेट। सो बेसिक हमारी टाइपिंग मिस्टेक थी, हमने उसको करेक्ट कर लिया। कॉलन करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, सो मेरा फ्लेक्स हो गया 1। उसके बाद मुझे मेरी आइटम को क्या करना है, सेंटर के अंदर करना है। सो कॉमा जस्टिफाई कंटेंट, दैट इज लाइक सेंटर, मैं यहाँ पे दे दूंगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटर दे दिया मैंने। कॉमा करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ अलाइन आइटम्स, और उसको भी मैंने कर दिया सेंटर। चलिए तो दोनों चीजें मेरी सेंटर के अंदर हो गई। ओके, डन। पहली चीज ये हो गई। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, मेरा जो व्यू है उसको मुझे अप्लाई करनी है मेरी स्टाइल इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, एंड कर्ली ब्रैकेट देने के बाद मुझे क्या करना है, सिंपली वी नो स्टाइल्स डॉट स्प्लाश कंटेनर, मैंने इसको कर दिया सेव। देखिए मेरा सेंटर के अंदर आ गया, परफेक्ट चीज हो गई मेरी, वर्कआउट कर रही है। अगर मैं इमेज के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर मुझे कोई और स्टाइल देनी है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, अदरवाइज ऑल ओके। अभी के लिए मैं सिर्फ यही चीज रखता हूँ। ओके, सो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दिया है।
एंड दैट इज वेलकम टू ई अकेडमी, मेरी स्प्लाश स्क्रीन। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या रखा है, इफ स्प्लाश। अब मुझे क्या करना है, ये स्क्रीन हमेशा के लिए थोड़ी चाहिए, ये 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर मेरी स्क्रीन जो है वो गायब हो जानी चाहिए ना। फॉर दैट व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज इफेक्ट। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। एज वी नो कि हम पहले भी यूज इफेक्ट का यूज कर चुके हैं। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट देने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ ब्रैकेट कर देता हूँ, एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। एंड देन अब अब यहाँ पे मेरा काम चालू होगा। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ मेरा कोड क्या आएगा मेरे कोड के अंदर वो समझते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कॉन्स्ट टाइमर। अब मुझे क्या करना है, एक बेसिक टाइमर क्रिएट करना है जो कि मुझे क्या करेगा, सेट टाइम आउट करेगा। अब सेट टाइम आउट जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखे हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा। सो नाउ मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट कर दिया। सेट टाइम आउट करने के बाद मैंने क्या कर दिया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेट स्प्लाश एंड उसकी वैल्यू मैं कर दूंगा फॉल्स। सिंपल। अगर ट्रू होगा तो मुझे स्प्लाश स्क्रीन दिख रही है ना, अगर फॉल्स होगा तो स्प्लाश स्क्रीन नहीं दिखेगी। तो मैंने इसको कर दिया फॉल्स। और ये मुझे क्या करना है, मुझे 3 सेकंड के बाद करना है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3000 यानी कि 3 सेकंड। ये 3000 क्या है, मिली सेकंड है मेरी। तो मैंने कुछ इस तरीके से मेरा टाइमर सेट कर दिया। फर्स्ट थिंग हैज बीन डन। चलिए अब नेक्स्ट काम करते हैं हम। तो नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है, एक बार ये सेट हो जाए उसके बाद मुझे सिंपली रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न करना है, एक कॉल बैक फंक्शन, और उसके अंदर मुझे क्या करना है, क्लियर टाइम आउट। एंड उसके अंदर मुझे क्या कर देना है, मेरे टाइमर को क्लियर कर देना है। दैट्स इट। मेरे टाइमर की जो भी वैल्यू है वो क्लियर हो जाएगी। सिंपली मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें रीलोड हुई है ना, मैं एक बार वापस इसको करवाता हूँ। सो मेरी एप्लीकेशन अब यहाँ पे रीलोड होगी। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरी एप्लीकेशन रीलोड हो रही है। नाउ से जैसे ही मेरी एप्लीकेशन रीलोड हो गई, मेरा लोगो यहाँ पे आ चुका है। एंड लोगो आने के बाद 3 सेकंड के बाद मेरी वो स्क्रीन गायब हो गई। दैट्स इट, इट इज डन। यहाँ पे मेरी स्प्लाश स्क्रीन बन के रेडी हो चुकी है। हमने हमारी स्प्लाश स्क्रीन यहाँ पे क्रिएट कर ली, कस्टम स्प्लाश स्क्रीन क्रिएट कर दिए। अगर आप इमेज ये दे रहे हो आपकी एप्लीकेशन के स्प्लाश के लोगों के अंदर, तो वहां पे भी वो वैसे ही होगा। app.js के अंदर जाके करोगे, अगर एक्सपो का यूज कर रहे हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप नेटिव कंपोनेंट का यूज कर रहे हो तो सेम वे जैसे हमने अभी दिखा वैसे ही आप बिल्डअप कर सकते हो। सो दिस इज टू थिंग्स। अब एक और चीज है, अगर मुझे डिफॉल्ट को नहीं लेना है तो, अगर मुझे ये डिफॉल्ट वाली चीज चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपली ये जो दिया हुआ है ना एक्सप्लोर स्प्लैश स्क्रीन, बस इसको आप रिमूव कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बस आपको इतनी चीज को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। दैट्स इट, नथिंग हैज टू बी डन। अगर आप यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हो, रिमूव कर देते हो, दैट्स ऑल ओके। आप इसको रिमूव कर दीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो रिएक्ट नेटिव के अंदर, और आप इसे जरूर से इंप्लीमेंट करके भी देखोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, हम जरूर से उसे भी सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे रिएक्ट नेटिव के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम कुछ और चीजें देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। Thank you so much once again for watching this video.